वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ एक नया चैप्टर। बेटा नया टॉपिक जो आपका ऐड हुआ है फॉर जून 24 अटेम्प्ट। बेटा जिन भी बच्चों ने पहले दिसंबर 2023 में पेपर दिया है, आपके सिलेबस में ये टॉपिक नहीं था। दिस इज अ न्यू टॉपिक विच हैज बीन एडेड टू योर सिलेबस। एंड बेटा ये वाला जो टॉपिक है, इसमें से आप एक्सपेक्ट करके चलिए आप लोगों को एक क्वेश्चन पेपर में दिखेगा ही दिखेगा, 100% दिखेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहें कि इस वाले में से आपको क्वेश्चन नहीं दिखे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं बेटा हम। बेटा मैं आप लोगों के साथ भी स्क्रीन शेयर करूंगा। बेटा हमारे चैप्टर का नाम क्या है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कह लीजिए या सिंगल एंट्री सिस्टम कह लीजिए। ठीक है, चलिए। हाँ जी बच्चों, चैप्टर का हमारे नाम क्या है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री। बेटा सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होता क्या है, तो बता सकते हैं मुझे? और कोशिश कीजिएगा जितना ज्यादा बच्चे आप लोग पार्टिसिपेट करें उतना बेटर। आप में से कौन मुझे बता सकता है कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या होता है? वैसे से इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या होता है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आपकी नजर में? हाँ जी, ओमिशन वगैरह, मतलब ओमिशन, कुछ करना भूल गए। ओके, वो गलत, ओके वो एरर्स होंगे या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स? क्या वो एरर्स नहीं होनी चाहिए टेक्निकली? फिर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या होगा? कोई नया अकाउंट ओपन किया बट क्लोज नहीं किया, नहीं नो। चलो मैं बताता हूँ बेटा। बच्चे देखो मैं पहले ही क्लियर कर दूं, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर वी हैव इन द सिलेबस। इसके क्वेश्चंस को करवाने के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि मिरेकल हो जाएगा, हाँ 4 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर चैप्टर खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दिस चैप्टर इज गोइंग टू टेक सम 7 और मिनिमम मैं बोल रहा हूँ 8 क्लासेस ये चैप्टर में लगने वाली है। बाकी आप लोगों की पेस के ऊपर है, जितनी जल्दी आप लोग सॉल्व करोगे उतना बेटर। आपकी बुक के अंदर अगर मैं इंटर लेवल से टॉपिक उठा के लाया गया है आपके, लेकिन स्टडी मटेरियल में ज्यादा क्वेश्चन दिए नहीं गए हैं। फॉर प्रैक्टिस पर्पस डेफिनेटली हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करके चलेंगे एट द टाइम ऑफ रिवीजन, और लेटर ऑन आपको मैं प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट्स दूंगा अलग से इस बार। ठीक है, तो वो हम बाद में करके चलेंगे उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस। यस, फॉर टाइम बीइंग व्हाट वी विल बी डूइंग, मैं आपको अपनी तरफ से कंसेप्ट लिखवाऊंगा, समझाऊंगा। कुछ एक क्वेश्चन अपनी तरफ से लिखवाऊंगा, ज्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन अपनी तरफ से मैक्सिमम। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपके आईसीआई के मटेरियल से एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर डालेंगे। ठीक है जी। बेटा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की जब हम बात करके चलते हैं, या सिंगल एंट्री सिस्टम की अगर हम बात करके चलते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है बेटा? एक चीज समझो बेटा, चाय पीने का मन कर रहा है किसी का? नहीं, नहीं कुछ कर। चलो, हर सेक्टर में चाय वाला बैठा ही होता है। बेटा मैं क्लास में कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो फालतू की हो। अगर मैंने यहाँ पे चाय वाले भैया का जिक्र करा तो किसी रीजन से करा। बेटा मुझे एक चीज बताओ, जो अभी ना नीचे चलते हैं, हम नीचे जाके ना चाय पी के आते हैं। ठीक है, चाय वाले भैया मान लेते हैं मुझे जानते हैं अच्छे से, या उनको पता है कि यहाँ पे डेली चाय आती है, ठीक है सपोज। तो हम कहते हैं चलो बाद में हिसाब कर लेंगे। तुम्हें क्या लगता है चाय वाले भैया याद कैसे रखेंगे कि उन्होंने यहाँ से पैसे लेने हैं? क्या चाय वाले भैया के पास कोई कंप्यूटर पड़ा है इस टाइम पे? कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर उनको यूज करता हुआ देखा तुम लोगों ने? कोई रजिस्टर रखा होगा ना अपने पास, इस बंदे ने चाय पी कैश, इस बंदे ने चाय पी क्रेडिट, है ना? रजिस्टर रखा होगा, ऐसा होगा? नहीं, नहीं ना। जो एक छोटा बिजनेसमैन होता है, ठीक है, जैसे चाय वाले हो गए या जो छोटे बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बेटा उनको ना काम करना आता है, धंधा करना आता है, लेकिन अकाउंटिंग नहीं करनी आती। आप भैया से जाके पूछो भैया डेप्रिसिएशन क्या होता है, बता देंगे। उनके आगे आगे फिक्स एसेट का नाम लोगे, फिक्स एसेट है आपके पास? कौन कौन से फिक्स एसेट है आपके पास? उनको समझ ही नहीं आएगा। पॉइंट इज कि वो शायद समझ ही नहीं पाएंगे कि आप बात क्या कर रहे हो, है ना? लेकिन वो अपने काम में, अपने बिजनेस में बहुत तेज है। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, आप अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हो, क्या हर एक बिजनेसमैन का रिकॉर्ड मेंटेन करता होगा? बड़े बिजनेसेस में होते होंगे, समझ में आता है। ठीक है, क्या हर एक छोटा बिजनेसमैन, स्मॉल ट्रेडर भी क्या अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करता ही? आंसर है नो। क्या अकाउंटिंग रिकॉर्ड हर जगह मेंटेन होते हैं? अच्छा, मेरे को ना चाय वाले भैया की रिटर्न फाइल करनी है,
क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें अपनी परचेज के बिल, सेल के बिल, ठीक है, और सब कुछ एक्सपेंसेस जो जो है सब कुछ ला कर देंगे? तुम्हें लगता है? अच्छा चलो, एक छोटा बिजनेसमैन ले लो, एक छोटा बिजनेसमैन ले लेते हैं, जिसके फादर मतलब बिजनेस लाइन में हो, या किसी की फैमिली में आपने देखा हो बिजनेस लाइन में, जो एक छोटा ट्रेडर होता है। चलो कन्फेक्शनरी वाला एक ले लो, उठा लो। एक कन्फेक्शनरी की दुकान पे आप जाते हो, ठीक है, नॉर्मल कन्फेक्शनरी की दुकान, मैं डी मार्ट या इस साइड की कन्फेक्शनरी की इस टाइम बात ही नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल कन्फेक्शनरी शॉप जो आपके सेक्टर के अंदर है। कितनी जगह बिल मिलता है आपको? तुम लेते हो बिल, लेकिन एक चीज ऑब्जर्व करिए दोनों जगह पे, वहां जाके उधारी पे सामान लेकर आओ, साथ के साथ वो बंदा रजिस्टर ओपन करेगा, तुम्हारा एड्रेस लिखेगा और हमें अमाउंट लिख लेगा, इतना पैसा देना। है या नहीं है? मतलब इतना सर मुझे समझ में आ रहा है कि बेसिकली अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि मुझे किसी ऐसे बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, बस इसी को बोलते हैं बेटा इनकम्प्लीट। आपके पास बंदा देख क्या रहा है डाटा? एक जो चाय वाला है, ठीक है, अब एक चाय वाले के एग्जांपल के ऊपर हम फिक्स रखेंगे अपने आप को, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट रखेंगे। अब एक चाय वाले हैं, अगर बेटा मैं वहां जाके कैश में चाय पीता हूँ ना, तो उनको कोई फर्क नहीं है, वो लिखेंगे भी नहीं उस चीज को। लेकिन अगर वहां जाकर मैं उधारी चाय पी रहा हूँ ना, वो लिख लेंगे कि मेरे से उतना पैसा लेना, और वो डेली उसके अंदर एड ऑन करते रहेंगे। यूजुअली होता क्या है, एक मार्केट इमेजिन करके चलो, और मैं आपको ये रियल एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। बेटा मान लेते हैं ये किसी भी सेक्टर की मार्केट है, जैसे सेक्टर 9 की मार्केट है, ठीक है। सेक्टर 9 की मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे, बहुत सारे बूथ्स हैं बैक टू बैक बूथ्स। फिर इनर मार्केट के अंदर यहाँ पर जो है वो शोरूम्स भी हैं, ठीक है, कुछ एक शोरूम्स बने हुए हैं, फिर इधर भी बूथ्स बने हुए हैं, बहुत सारे मार्केट बूथ्स बने हैं ना, मोर देन 100 शॉप्स आर देयर, मोर देन 100 शॉप्स आर देयर इन एनी सेक्टर, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे एक चाय वाला बैठा रहता है, जिसके पास अपनी कोई प्लेस भी नहीं है, एक पेड़ के नीचे बस उन्होंने अपना थोड़ा सा ठेला सा लगाया हुआ है, मतलब वो सिस्टम सा बना रखा है, जुगाड़, ठीक है, वहां से वो चाय बना के हर जगह हर दुकान पे देते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि ये चाय वाला जो है, भैया जो है, क्या हर एक दुकान पे जब जब चाय देने जाते होंगे साथ साथ पैसे लेते होंगे? आंसर है नो। पता क्या चल रही होती है? उधारी चल रही होती है सबकी। दिन में जितनी चाय गई, भैया बस अपने पास नोट करते रहते हैं, अच्छा शॉप नंबर 58 आज 10 चाय गई है, शॉप नंबर 60, अच्छा यहाँ 12 चाय गई है, शॉप नंबर 62 यहाँ पर कितनी चाय गई है, 6 चाय गई है, 4 कॉफी गई है। वो बस ये लिख रहे हैं, उन्होंने एक छोटी सी डायरी मेंटेन करी हुई है, उस डायरी में डेली बस इतना लिखते रहते हैं। क्यों? एट द एंड ऑफ डे जब अपना बंद करेंगे ना बिजनेस, जब शाम को घर जा रहे होंगे, सब दुकानों पे जाएंगे, जाके कहेंगे आज के जी 120 रुपए हो गए, या 100 रुपए हो गए, आज 150 रुपए हो गए, 80 रुपए हो गए, 50 रुपए हो गए, कलेक्ट करेंगे निकल जाएंगे, कलेक्ट करेंगे निकल जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज और सोच के देखो, ये जो चाय वाले भैया हैं ये और क्या करते होंगे? मैं पहले आपको इस चैप्टर के ना क्रक्स पे लेके जाना चाह रहा हूँ कि ये चैप्टर एक्चुअल में है क्या चीज। मुश्किल नहीं है, बस आपके पास क्या चीज है, डाटा इनकम्प्लीट होने वाला। अब ये चाय वाले भैया आप सोच के देखो, लिखते होंगे ना भाई कि किस दुकानदार से कितना लेना है, तो मतलब बेसिकली जिससे पैसा लेना है वो ये रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। इसी तरीके से जिसको पैसा देना होगा, क्या ये वो नहीं लिखते होंगे? लिखते होंगे ना। क्यों नहीं लिखेंगे बच्चे? सोच के देखो, क्या वो नहीं लिखेंगे जिसको पैसा देना है? आप जरा सोच के देखो, ये चाय वाले भैया जो है कितने दूध के पैकेट लेते होंगे डेली? क्या फिक्स होता होगा? नहीं, इतने दूध के पैकेट नहीं। जैसे यहां पर उधारी चल रही होती है ना बेटा, वैसी उधारी एक जगह और चल रही होती है, किसी ना किसी किराने वाली शॉप के साथ, या बेरका बूथ के साथ, या मीठा बूथ के साथ, जो भी नियर बाय रहेगा ना, इन चाय वाले भैया ने ना टाइप सा करा। और ये रियलिटी है, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कुछ ऐसा नहीं बोल रहा, मन गढ़ंत कहानी नहीं है बेटा, ये है काल्पनिक नहीं है, ये रियलिटी। ये चाय वाले भैया क्या करते हैं, इनको पता है कि यार जो मर्जी हो मेरे ना 20 पैकेट तो लगने लगने। और तुम ना एक चीज देखना, यूजुअली चाय वालों के पास पता क्या होता है, छोटे पैकेट्स कम होते हैं। आजकल ना 1 लीटर वाले वो दूध के पैकेट उन्होंने ज्यादा रखे होते हैं, एक तो उसकी कॉस्ट कम पड़ती है। तो उन्होंने क्या करा होगा, इनको पता है यार 20 पैकेट लगने लगने, ये 20 पैकेट्स ले आते हैं, ठीक है। अब ये भी हो सकता है ना इसमें से कुछ बच भी जाए, जरूरी नहीं है। अगर बच गए वो दूध खराब है, वेस्ट है। अगर बच गए वेस्टेज है ना, खत्म है वो। तो पता है क्या करते हैं ये ना इस वाले किराने वाली शॉप के साथ या वेरका बूथ वाले के साथ टाई अप कर लेते हैं।
हाँ यार, क्या कर लिया ये ना, डेली लेकर जाते हैं 20 पैकेट। डेली 20 पैकेट ले गए। अब डेली 20 पैकेट ले गए, अगर यूज हो गए बहुत बढ़िया, नहीं यूज हुए तो जो बच जाते हैं ना वो वापस कर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि करियाने वाले के तो बिक ही जाएंगे ना भाई मेरे, है ना। तो अगर इसी तरीके से मान लो दूध के पैकेट खत्म हो गए, कस्टमर आ गया कोई, फटाफट अपने ना स्टाफ को भेजेंगे। ठीक है, क्योंकि भैया ने भी साथ में एक बंदा रखा होता है, चाय वाली भैया ने साथ में एक बंदा रखे होते हैं, जो जाके जगह जगह जाके चाय ले आते हैं, है ना। तो उसको क्या कहेंगे कि जाके यार फटाफट दूध का पैकेट पकड़ लो। वो कोई पैसे लेके थोड़ा ना जाता है दूध का पैकेट लेने। तो किराने वाला भी क्या कर रहा होता है, बस लिख रहा होता है कि यार इतने पैकेट गए। तो ये एक तरह से क्रेडिटर बन गया, ये एक तरह से क्रेडिटर बन गया। मतलब अगर तुम जरा सोच के देखो, तो इवन एक चाय वाला जो है ना, बेशक वो प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं कर रहा, वो नहीं लिख रहा कि कितनी सेल करी, कैश कितनी क्रेडिट करी, मतलब वो कहीं, मतलब वो सिर्फ लिखे, वो हिसाब जरूर लगा रहा है कि हाँ इतने कप बेचे हैं, कैश इतना है, क्रेडिट सेल में इतने कप है, वो इतना लिख रहा है। कितना सामान खरीदा है वो लिख रहा है, किससे कितना पैसा लेना है वो लिख रहा है, किसको पैसा देना है वो लिख रहा है। बट अगर देखा जाए क्या वो प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन कर रहा है? नहीं। तो अगर तुम्हारे पास किसी ऐसे इंसान की बुक्स आ जाए और तुम्हें उसकी मैं बोलूंगी फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, तो फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाओ? कैसे बनाओगे फाइनल अकाउंट्स? यही है ये चैप्टर, ये चैप्टर यही है। मतलब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड दे के चले, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। अच्छा, क्या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिर्फ ये हो सकते हैं क्या? अभी मैं अकाउंटिंग भाषा में भी बताऊंगा कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। अभी तो मैंने ये लेमन भाषा में बताया है, अकाउंटिंग भाषा में कहाँ बताया इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स अभी। चलो, अगला मुझे बताओ। सर मान लेते हैं कोई बिजनेस है, ठीक है, चंडीगढ़ का एग्जांपल ले लेते हैं, मैं अगर रिकॉल कर पा रहा हूँ, आई थिंक चंडीगढ़ में ये चीज हुई थी, है ना। एक चंडीगढ़ तुम लोगों को पता होगा, एक सेक्टर 7 पंचकूला पता होगा तुम लोगों को, है ना। तो चंडीगढ़ का तो आइडिया है सभी को, चंडीगढ़ में एक फर्नीचर मार्केट है। ज्यादा साइड नहीं हुआ, 2 साल हुआ है शायद से, फर्नीचर मार्केट में आग लगी। याद आ रहा है नहीं आ रहा? न्यूज देखी नहीं तो याद कहाँ से आएगा, है ना सर। तो फर्नीचर मार्केट के अंदर बेटा क्या हुआ था, आग लगी थी। चलो, 9 सेक्टर की रेडी मार्केट, वो तो याद है। 9 सेक्टर की रेडी मार्केट बेटा आग लग गई थी। ठीक है, अब बनने वाली है, अब बहुत अच्छी बना दी उन्होंने। ठीक है। तो रेडी मार्केट में आग लग गई थी बेटा, 100 से 108 दुकानें बेटा जल गई थी। कुछ नहीं बचा था 108 दुकानों में। ना सामान बचा, ना रिकॉर्ड्स बचे होंगे। तुम्हें क्या लगता है यार, ये बंदे नहीं लिखते होंगे कि कितना अकाउंटिंग, कितना पैसा किससे लेना है, किसको कितना पैसा देना है? क्या ये सब लोग नहीं लिखते होंगे? ये तो अकाउंट्स मेंटेन कर रहे थे, मान लेते हैं इनमें से कोई ऐसा था जो अकाउंट्स मेंटेन कर रहा था। अब दुकान पे आग लग गई, कुछ रिकॉर्ड्स हम बचा पाए, हमें सेल वाली फाइल मिल गई, परचेज की फाइल उड़ गई। हमें सेल की फाइल मिल गई लेकिन हमें परचेज की फाइल उड़ गई। चलो, बैंक स्टेटमेंट हमें दोबारा निकलवा लेंगे, हो जाएगा। कैश बुक थी एक, आधी जल गई है बेटा कैश। अब क्या करूं? ये बंदा तुम्हारे पास आया, कहता है कि मुझे तो अकाउंट्स बनाने हैं जी, कि मेरे तो फाइनल अकाउंट्स बना दो, मेरे को बैलेंस शीट बना के दे दो, मेरे को रिटर्न फाइल दे दो। तो ये वाले रिकॉर्ड भी कौन से रिकॉर्ड हो गए, क्या इनकम रिकॉर्ड्स नहीं हो गए एक तरीके से? रियल लाइफ लॉ के अंदर जो लिखा है सही है, कि अकाउंट्स मेंटेन करने चाहिए, कंपनी लॉ भी कहता है कि आपको एक्रूवल बेसिस के ऊपर अकाउंटिंग करनी चाहिए, है ना। रियल टाइम अकाउंटिंग की भी अब की तरफ जा रहे हैं हम, है ना। पर वो कहते हैं अकाउंटिंग ट्रेल मेंटेन करके रखो। अकाउंटिंग ट्रेल का मतलब क्या है कि तुमने जब अकाउंटिंग करी है वो रिकॉर्ड होना चाहिए, हाँ ये एंट्री हुई किस दिन। सीखोगे आगे जाके, लॉ में जाके इंटर लेवल में जाके सीखते रहोगे कई चीजें। ठीक है, या जैसे जैसे वो इम्प्लीमेंट होगी सीखोगे। अभी क्या होता है, मैन्युपुलेशन करनी है, बैंडेड में जाके चेंज कर दिया, या पिछली एंट्री जाके डिलीट कर दी और चेंज कर दिया। अगर मैं तुम बोलूंगा ऐसा जमाना आने वाला है कि जहां पर तुम चेंज नहीं कर पाओगे, अगर तुम चेंज करोगे वो पता लग जाएगा, अच्छा तुमने इस दिन ये एंट्री चेंज करी है, तुम्हें वो रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि अब चेंज करिए। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ही वो यूज करना है जिसके अंदर वो रिकॉर्ड मेंटेन हो जाए कब कब एंट्री चेंज हुई है। फिर समझ में आया? अब जरा तुम सोच के देखो, आज के टाइम पे तो चलो ये मैनिपुलेशन वगैरह चल जाती है, ये तो हो गया कंपनी के केस में, चलो उनको तो मैंडेटरी अकाउंट मेंटेन करने हैं। लेकिन जो कुछ एक बड़े बिजनेसेस होते हैं, क्या तुम्हें लगता है अकाउंट्स मेंटेन करते हैं? नहीं। हमारे पास पता है कैसे क्लाइंट्स आते हैं कहीं, एज अ चार्टर्ड जो हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हमारे पास ना कई क्लाइंट आएंगे, वो अपनी ना सिर्फ बैंक स्टेटमेंट ले आए,
और कुछ नहीं। एक बैंक स्टेटमेंट और दूसरा जीएसटी की रिटर्न है। बस ये दोनों चीजें प्रोवाइड करके कहता है कि मेरी बैलेंस शीट बनानी है। कैसे बनाओगे बैलेंस शीट? अकाउंटिंग डाटा ही नहीं है। तो सिर्फ बेस क्या बनता है? ये दो डॉक्यूमेंट, और साथ में अगर मान लो कोई फिक्स एसेट के बिल पड़े हुए हैं खरीदने के, परचेज सेल के कोई बिल पड़े हुए हैं, बस उनके बेस के ऊपर ये काउंटिंग कर देते हैं। उनके बेस के ऊपर हम फाइनल स्टेटमेंट्स बना देते हैं, फाइनल अकाउंट्स बना देते हैं, ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट बना देते हैं। ये भी क्या है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ही है। ये भी एक तरह से क्या है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ही काउंटिंग है। तो समझ में आ रहा है कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है क्या चीज अब? ठीक है। अच्छा, अब अकाउंटिंग भाषा की अगर मैं बात करके चलूं, एक इम्पैक्ट क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम सुना हुआ सब? क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम? कि हर एक ट्रांजेक्शन का क्या होता है? ड्यूल इफेक्ट होता है ना, एक डेबिट में क्रेडिट में। बस समझो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड अकाउंटिंग क्या है, या सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर क्या होता है, इसको सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। इसके अंदर आप डबल एंट्री सिस्टम मेंटेन नहीं कर रहे, यानी आप जो है वो ड्यूल एस्पेक्ट नहीं दिखा के चल रहे। आप जो है वो ड्यूल एस्पेक्ट दिखा के नहीं चल रहे। आपने कुछ एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो नहीं करे। ठीक है। आपने एंट्री को एक जगह पर दिखाया है, दूसरी जगह दिखाया नहीं। ये क्या है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ये क्या है आपके? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। बोलो समझ में आया? चलो, अब लिखना शुरू करें हम। ठीक है। क्या थ्योरी आएगी इस चैप्टर में से? चांसेस आर वेरी लेस। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है। चलो जी, बेटा चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग फ्रॉम अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। और मैं आपको बता दूं, अब क्योंकि ये चैप्टर आपके सिलेबस का हिस्सा बन चुका हुआ है, चांसेस माइट बी देयर कि आपको फाइनल अकाउंट्स में से क्वेश्चन ना दिखे पेपर के अंदर, और इस चैप्टर में से क्वेश्चन दिख रहा हो। ठीक है। या जिसको हम कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसको हम कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। सबसे पहले अगर मैं बात करके चलूं, तो बेटा मीनिंग ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। मीनिंग ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का मतलब क्या है? इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर दोज रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर दोज रिकॉर्ड्स। थोड़ी सी स्पीड पर प्लीज ज्यादा रखिएगा। ठीक है। विच एट प्रेजेंट विच एट प्रेजेंट, जो आज की डेट में प्रेजेंटली आर नॉट कंप्लीट। विच एट प्रेजेंट आर नॉट कंप्लीट, जो आज की डेट में बेटा क्या है? कंप्लीट नहीं है, अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम। विच आर नॉट कंप्लीट अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री डबल एंट्री अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। डबल एंट्री सिस्टम और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग क्या है? वो कंप्लीट आज के टाइम पे नहीं है। एग्जाम्पल एक लेकर चले। ठीक है। चलो, किसका नाम लिखें? चलो मैं बेटा नाम ले लेता हूँ। किसका नाम लिखें बेटा? कोई भी नाम बोल दो है। अपना नाम लिख लेता हूँ, चलो। ठीक है। मिस्टर साहिल। ठीक है। मिस्टर साहिल। क्यों अपना नाम भी क्यों लिखूं मैं यहाँ पर? ठीक है, जो एग्जाम्पल देना अपना नाम भी हम क्यों लिखे? कोई भी नाम लिख लेते हैं बेटा। मिस्टर एक्स, अ ट्रेडर। मिस्टर एक्स, अ ट्रेडर, मेंटेन्स हिज मेंटेन्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मेंटेन्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू maintains his books of accounts according to double entry according to double entry accounting system according to double entry accounting system। बेटा वो अपनी बुक्स जो है वो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है वो बना के चलता है। ठीक है। ऑन 31st of March, ऑन 31st of March अ फायर टुक प्लेस। 31 मार्च को बेटा क्या हुआ? आग लग गई बेटा बिजनेस के अंदर। अ फायर टुक प्लेस एंड some of the accounting records some of the accounting records were destroyed। कुछ एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या हो गए बेटा? डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है। जलमग्न हो गए बेटा। वो जलमग्न नहीं, बेसिकली डिस्ट्रॉयड हो गए, जल गए। ठीक है। इन दिस केस, अब इन दिस केस कैन आई से कि उसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं।
समझ में आया इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैसे हो सकते हैं? जरूर ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि डबल एंट्री सिस्टम अगर फॉलो नहीं कर रहे तभी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री नो। ये अगर मान लो आप डबल एंट्री अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे थे लेकिन आज की डेट में वो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, वो क्या है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कहलाएंगे, इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एट प्रेजेंट even though they were maintained according to डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। कहना बेशक ये डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग बनाए गए थे लेकिन ये वाले रिकॉर्ड्स क्या हैं, ये आपके इनकम्प्लीट हो गए। ठीक है जी, क्लियर है? यहाँ तक लिख लिया सभी ने? लिख लिया बच्चे? स्पीड ली बच्चे, लिखने की स्पीड बढ़ानी है बेटा अब हमने, ठीक है। और स्पीड के ऊपर बेटा देखो काम सभी को करना पड़ेगा क्योंकि हमारा सिलेबस जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, सेकंड चीज हमारा ना जो अब जो हमारे चैप्टर है कई ऐसे चैप्टर हैं जो बड़े हैं। नेक्स्ट शुरू करो। अब बेटा सिंगल एंट्री में क्या क्या आ सकता है? सिंगल एंट्री में कंसिस्ट ऑफ, सिंगल एंट्री में कंसिस्ट ऑफ तीन चीजें हो सकती हैं बेटा। पहला है कि डबल एंट्री है इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन ट्रांजेक्शन्स। डबल एंट्री है इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन ट्रांजेक्शन्स, कि कुछ एक ट्रांजेक्शन्स को लेकर बेटा क्या है, डबल एंट्री है। सच एज कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर से जो पैसा मिला, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, एक्सेट्रा। दूसरा क्या हो सकता है? सिंगल एंट्री है इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन ट्रांजेक्शन्स। कुछ एक ट्रांजेक्शन ऐसी हो सकती है जिसके रिगार्ड में डबल एंट्री करी हुई है, ठीक है, और कुछ एक ट्रांजेक्शन ऐसी हो सकती हैं जिसके रिगार्ड में सिर्फ सिंगल एंट्री करी हुई है, यानी उसका इंपैक्ट सिर्फ एक जगह दिखाया हुआ है। जैसे कि कैश परचेस, कैश सेल्स, फिक्स्ड एसेट परचेस्ड, एक्सेट्रा। तीसरा, नो एंट्री, नो एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ certain transactions, no entry in respect of certain transactions, such as depreciation, bad debts, etc. Such as depreciation, bad debts, etc. ठीक है जी। नेक्स्ट, फॉर्म्स, मॉडल्स या कह लो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। बेटा फॉर्म्स, टाइप्स या मॉडल्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कई तरह के हो सकते हैं, ठीक है। बेटा तीन कैटेगरी के अंदर आप इसको बांट सकते हो। आप इसको कितनी कैटेगरी के अंदर बांट सकते हो बच्चों? तीन कैटेगरी के अंदर। कौन कौन सी तीन कैटेगरी है? कौन कौन सी तीन कैटेगरी है? पहली कैटेगरी आती है बेटा प्योर सिंगल एंट्री। पहली कैटेगरी क्या आती है? प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम। पहली कैटेगरी है प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम। सर सेकंड कैटेगरी है सिंपल, सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम।
और सर तीसरी कैटेगरी क्या है? क्वासी सिंगल एंट्री सिस्टम। क्वासी सिंगल एंट्री सिस्टम। प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर क्या होता है? प्योर सिंपल एंट्री सिस्टम के अंदर ओनली पर्सनल अकाउंट्स, ओनली पर्सनल अकाउंट्स ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आर मेंटेन्ड। इसके अंदर बेटा हम सिर्फ डेटर क्रेडिटर का पर्सनल अकाउंट जो है मेंटेन करके चलते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम सिर्फ पर्सनल अकाउंट मेंटेन करके चलते हैं, वो भी डेटर और क्रेडिटर का। सिर्फ इसके अंदर पर्सनल अकाउंट ही मेंटेन होते हैं, बस आप इसको ऐसे समझो। इसके अंदर सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। ठीक है, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स, रियल एंड, ऐसे लिखो, नो रिकॉर्ड ऑफ, नो रिकॉर्ड ऑफ रियल एंड नॉमिनल अकाउंट, नो रिकॉर्ड ऑफ रियल एंड नॉमिनल अकाउंट इज मेंटेन। रियल और नॉमिनल अकाउंट का बेटा कोई भी रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करा नहीं जाता। नॉमिनल अकाउंट का बेटा कोई भी रिकॉर्ड जो है मेंटेन करा नहीं जाता है। सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर अंडर दिस मेथड, अंडर दिस मेथड पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट्स एंड कैश अकाउंट आर मेंटेन्ड। पर्सनल अकाउंट्स और कैश अकाउंट बेटा इसके अंदर मेंटेन करा जाता है, बेसिकली कह सकते हो कैश बुक इसके अंदर मेंटेन करी जाती है। ठीक है, आगे लिखो, पोस्टिंग फ्रॉम, पोस्टिंग फ्रॉम कैश बुक, posting from cash book is made only to personal accounts. Posting from cash book is maintained made only to personal accounts and not to real and nominal accounts, not to real and nominal accounts। रियल और नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर जो है बेटा नहीं करा था। अगला क्या है? क्वासी सिंगल एंट्री सिस्टम। क्वासी सिंगल एंट्री सिस्टम कौन सा होता है बेटा? इस सिस्टम के अंदर, अंडर दिस सिस्टम, अंडर दिस सिस्टम पर्सनल अकाउंट्स, ठीक है, कैश बुक एंड सम सब्सिडरी बुक्स आर मेंटेन, सम सब्सिडरी बुक्स आर मेंटेन। इस वाले मेथड के अंदर बेटा पर्सनल अकाउंट मेंटेन होगा, कैश बुक मेंटेन होगी, कुछ सब्सिडरी बुक्स जो है बेटा वो मेंटेन करी जाएगी, कुछ सब्सिडरी बुक्स जो है वो मेंटेन करी जाएगी। ठीक है, मेन सब्सिडरी बुक्स कौन कौन सी होती हैं बेटा? मेन सब्सिडरी बुक्स आर मेंटेन, मेन सब्सिडरी बुक्स, मेन सब्सिडरी बुक्स मेंटेन्ड आर, मेन सब्सिडरी बुक्स मेंटेन्ड आर, ठीक है, परचेज बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, ठीक है, एक्सेट्रा। मेन बेटा परचेज बुक हो गई, सेल्स बुक हो गई, इन सब बुक्स को क्या कर दिया जाता है? मेंटेन कर दिया जाएगा। ठीक है, पोस्टिंग टू पर्सनल अकाउंट, पोस्टिंग टू पर्सनल अकाउंट इज मेड ओनली फॉर कैश बुक एंड अदर सब्सिडरी बुक्स। जो पोस्टिंग है पर्सनल अकाउंट से वो किस लिए करी जाती है? कैश बुक और अदर सब्सिडरी बुक्स से करी जाती है, कैश बुक एंड अदर सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, बट नॉट द रियल और नॉमिनल अकाउंट्स, बट नॉट द रियल और नॉमिनल अकाउंट्स। पोस्टिंग टू पर्सनल अकाउंट इज मेड ओनली फॉर कैश बुक एंड अदर सब्सिडरी बुक्स बट नॉट द रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल और रियल अकाउंट से पोस्टिंग नहीं करी जाएगी। ठीक है, पर्सनल अकाउंट और कैश बुक से हम पोस्टिंग कर देते हैं। पर्सनल अकाउंट में पोस्टिंग हम कैश बुक से और अदर सब्सिडरी बुक से कर देते हैं। ठीक है जी, बोलो बेटा यहां तक क्लियर है? पक्का? यहां तक किसी बच्चे को बेटा कोई भी डाउट है प्लीज पूछ लीजिए। हम्म, पक्का जी? अच्छा सर, अब एक बार अगर मैं आपकी सिलेबस की तरफ जाके देखूं तो सर हमारे पास देखो बेटा दो मेथड होते हैं।
हमारे पास में दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। एक मेथड कौन सा होता है बेटा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। ठीक है जी, जिसको हम कैपिटल कंपैरिजन मेथड भी बोल देते हैं, जिसको हम कैपिटल कंपैरिजन मेथड भी बोल देते हैं। ठीक है, और दूसरा मेथड कौन सा होगा? दूसरा मेथड होता है फाइनल अकाउंट्स मेथड। पहला मेथड कौन सा मैंने आपको बताया? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। और दूसरा मेथड बेटा हमारा कौन सा होता है? फाइनल अकाउंट्स मेथड। हमने बेटा दोनों मेथड जो है वो सीख के चलने हैं। ठीक है, हमने क्या करना है? दोनों मेथड सीख के चलने हैं। चलो बेटा फिर शुरू करें। पहले मुझे बताओ, जितना अभी तक लिखा वो सारा समझ में आ गया? पक्का? चलो आओ बेटा फिर। मैं आपको बुक से भी करवाऊंगा ये रीड एक बार। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, लेकिन वो हम कल की क्लास में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। बेटा दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। पहला मेथड कौन सा होता है बच्चों? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। ठीक है, या फिर जिसको हम बोल देते हैं नेटवर्थ मेथड, या जिसको बोल देते हैं हम नेटवर्थ मेथड, या जिसको हम बोल देते हैं कैपिटल कंपैरिजन मेथड। क्या बोल देते हैं? कैपिटल कंपैरिजन मेथड। बेटा एक मेथड ही होता है, दूसरा मेथड जो होता है उसको हम नाम दे सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द फाइनल अकाउंट्स मेथड। दिस इज कॉल्ड एज द फाइनल अकाउंट्स मेथड। पहला है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड और नेटवर्थ मेथड और कैपिटल कंपैरिजन मेथड, और दूसरा है फाइनल अकाउंट्स मेथड। ठीक है, अब आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड और नेटवर्थ मेथड। हम पहला मेथड बेटा तैयार करने जा रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड और नेटवर्थ मेथड। ठीक है, चलो जी शुरू करूं मैं। बेटा मेरे को ना थोड़ी सी मेरी याददाश्त कमजोर है। ठीक है, तो मेरे को ना जरा बताओगे, +1 क्लास पढ़ के आए हो तुम लोग, है ना? तो जिन्होंने बीकॉम स्टार्ट करी हुई है, थोड़ा सा तुम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा। और जिन्होंने दिसंबर में पेपर दिए उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रखा है बेटा, ऐसा तो है नहीं नहीं पढ़ा हुआ, है ना? अगर मैं तुमसे पूछूं क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलती है, क्या मुझे बता सकते हो? अगर मैं तुमसे पूछूं क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलती है, क्या मुझे बता सकते हो? ओपनिंग कैपिटल एड ड्राइंग्स हम्म। नहीं ओपनिंग सेल्स परचेसेस माइनस सेल्स। बेटा मैं ना, पुष्कर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला बता रहा है तुम मेरे को? किसका था? क्लोजिंग कैपिटल, अरे नमूनो क्या होता था? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल। आया याद? नहीं याद आ रहा? बेटा क्लोजिंग कैपिटल किससे इफेक्ट होती है? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट लॉस ड्रॉइंग्स, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल। ठीक है, ऐसे लिख लो, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स, और क्या होता था बेटा? प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं तुमसे पूछूं यार ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालोगे, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल तक जाने के लिए मैंने एडिशनल कैपिटल ऐड करी होगी, तो अगर ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचना है तो क्या एडिशनल कैपिटल लेस होनी चाहिए? समझ में आया? एडिशनल कैपिटल लेस होनी चाहिए बेटा, ऐसा कुछ तो पार्टनरशिप में भी पढ़ा था। ठीक है, प्लस क्या कर दूंगा? ड्राइंग्स को प्लस कर दूं, प्रॉफिट और लॉस को क्या कर दूंगा? लेस कर दूंगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा, है ना?
लॉस अगर लेस हुआ वो तो पहले अब ऐड हो जाएगा, और प्रॉफिट जो है वो लेस हो जाएगा, ऐसे ही होगा। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं यार कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, जरा बताओगे मुझे? कैपिटल अकाउंट अगर मैं तुमसे पूछूं कैसे बन सकता है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऐसा क्यों? क्या बैलेंस होता है कैपिटल अकाउंट? क्रेडिट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर मैंने इंट्रोड्यूस करी है एडिशनल कैपिटल, तो यहाँ पे कह सकता हूँ एडिशनल कैपिटल बेसिकली बैंक की आएगा, बट यहाँ पे मैंने एक बार लिख दिया एडिशनल कैपिटल है। बेटा पार्टनरशिप की तो हम बात ही नहीं कर रहे थे, तो छोड़ दो ना, कमीशन और सबको छोड़ दो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू ड्रॉइंग्स। मैंने पार्टनर कैपिटल कहाँ लिखा? टू ड्रॉइंग्स। ठीक है। अगर प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर नेट प्रॉफिट। अगर तुम सोच के देखो, यहाँ पर क्या है, टू बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पर क्या है, टू बैलेंस कैरी डाउन। तो बेटा अगर डिफरेंस आपको कुछ आ रहा है, वो डिफरेंस और कुछ नहीं, या तो नेट प्रॉफिट होगा, है ना, या फिर क्या होगा बेटा, नेट लॉस होगा। नेट प्रॉफिट होगा या क्या होगा, नेट लॉस होगा। समझ आया? ये क्या बन गया बच्चों मेरा? कैपिटल अकाउंट। ये क्या बन गया मेरा? कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो? इजी है ना? नॉर्मल कैपिटल अकाउंट बनाया मैंने। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकलेगा? क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। अगर क्लोजिंग कैपिटल में से मैं ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दूं, क्या प्रॉफिट आ जाएगा? या मैं ऐसा बोल दूं कि अगर कोई भी ड्रॉइंग्स या कोई भी अगर मेरे पास प्रॉफिट नहीं है, ड्रॉइंग्स नहीं है, एडिशनल कैपिटल नहीं है, ड्रॉइंग्स और एडिशनल कैपिटल नहीं है, तो उस केस में क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग माइनस कर दो, प्रॉफिट के बराबर है, ऐसा कह सकता हूं मैं? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? चलो जी। बेटा अब इस मेथड के अंदर प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या इन्वॉल्व होते हैं? अच्छा, इस मेथड का मैंने एक और नाम दिया ना, क्या नाम दिया? और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड भी तो नाम दिया। तो व्हाट आर द प्रैक्टिकल स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड? व्हाट आर द प्रैक्टिकल स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड? क्या क्या बेटा स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड के अंदर? बेटा सबसे पहले क्या करना है, आप निकालेंगे क्लोजिंग कैपिटल, असर्टेन क्लोजिंग कैपिटल, असर्टेन क्लोजिंग कैपिटल बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, by preparing statement of affairs at end of accounting period। at end of accounting period हम क्या करेंगे बेटा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। अब कैसे बनती है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अभी सिखाऊंगा। बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या डिफरेंस होता है वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? सेकंड, मैं ये जो क्लोजिंग कैपिटल निकाला है, क्या इसके अंदर अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स को एड बैक कर दूं? समझ में आ रहा है कि ड्रॉइंग्स को मैं क्यों एड बैक करना चाह रहा हूं? क्योंकि जब क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या तुमने ड्रॉइंग्स को लेस करा होगा? तो अब अगर मैं क्लोजिंग कैपिटल से शुरुआत करूं, तो ड्राइंग्स को ऐड बैक कर देना चाहिए, ठीक है? तो मैं क्लोजिंग कैपिटल के अंदर बेटा ड्राइंग्स को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। क्लोजिंग कैपिटल के अंदर मैं क्या कर दूंगा, ड्राइंग्स को ऐड कर दूंगा, ठीक है? अगला इसके अंदर क्या आ जाता है, चलो जी, नेक्स्ट इसके अंदर तो क्या आएगा, बोलो? तीसरा, डिडक्ट कर दीजिएंगे इसमें से क्या, अमाउंट ऑफ एडिशनल कैपिटल। डिडक्ट कर देंगे इसमें से अमाउंट ऑफ एडिशनल कैपिटल फ्रॉम क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में से क्या मैं एडिशनल कैपिटल बच्चे लेस कर दूं? क्लोजिंग कैपिटल में से क्या मैं एडिशनल कैपिटल जो है वो लेस कर दूं? ठीक है, क्यों? एडिशनल कैपिटल सर ऐड करी होगी, एडिशनल कैपिटल ऐड करी होगी। चलो अगला बेटा, असर्टेन ओपनिंग कैपिटल, मैं क्या ओपनिंग कैपिटल निकाल दूं? असर्टेन ओपनिंग कैपिटल बाय प्रिपेयरिंग असर्टेन ओपनिंग कैपिटल बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स at beginning, by preparing statement of affairs at beginning
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के एट द बिगिनिंग, क्या ओपनिंग कैपिटल जो है वो क्या कर लें, निकाल लें। चलो, अगर अब मुझे प्रॉफिट निकालना है, क्या मैं कह सकता हूं कि मैं डिफरेंस ले लूं, यानी अगर मैं इसको एक नाम दे दूं ना, फर्स्ट 1 + 2 - 3, 1 + 2 - 3 को अगर मैं एक नाम दूं ना, मैं उसको कह सकता हूं दैट इज नथिंग बट एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, दैट सॉरी दैट इज माय एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, राइट, दैट इज माय एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल को हमने एडजस्ट कर दिया ना, क्लोजिंग कैपिटल को एडजस्ट कर दिया ना हमने, उसके अंदर ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल का इंपैक्ट दिखा दिया। तो अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है, अगर मुझे प्रॉफिट या लॉस निकालना है, मैं कह सकता हूं कि व्हाट आई विल डू, आई विल डिडक्ट ओपनिंग कैपिटल, आई विल डिडक्ट ओपनिंग कैपिटल फ्रॉम, ओपनिंग कैपिटल को हम डिडक्ट कर देंगे किसमें से, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल से। एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल को हम क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर मैं कहूं एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलेगा, एडजस्टेड एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलेगा, तो मुझे तो कैसे निकलेगा, क्या मैं कह सकता हूं क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल इज इक्वल टू एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, लास्ट, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान रखना, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स या पार्टनर सैलरी, क्योंकि बेटा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अंदर जरूरी नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ एक सोल प्रोप्राइटर की के ऊपर ही बात आ सकती है, आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था आपके स्टडी मटेरियल के अंदर एट इंटर लेवल, इंटर लेवल से चैप्टर उठाया गया है, लेकिन मैं थोड़ा सा जब डेप्थ के अंदर जाता हूं, इन्होंने इंटर लेवल से बेटा उठा जरूर दिए, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन नहीं डाले, इन्होंने कोई सारे क्वेश्चन नहीं डाले हैं, इन्होंने क्या करा है, लिमिटेड क्वेश्चन ये डाल के चला। मतलब इंटर लेवल में बहुत अच्छे लेवल के भी कुछ क्वेश्चन थे, बट दे हैव नॉट आस्क्ड दैट क्वेश्चन, मतलब रेदर क्वेश्चन इंटर लेवल से कम ही है। तो हम क्या करेंगे, वो वाले क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा आप लोगों को, हम इंटर लेवल के भी क्वेश्चन यहाँ पर करके चलेंगे जो थे इस चैप्टर में। ठीक है, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड पार्टनर सैलरी एक्सेट्रा आर गिवन, अगर ये गिवन है, मेक एडजस्टमेंट फॉर सेम, क्या करोगे बेटा, उस चीज के लिए एडजस्टमेंट कर लोगे, मेक एडजस्टमेंट फॉर सेम। ठीक है जी, चलो आगे। बेटा इसके बाद क्या आता है, ये यहां तक लिख लिया सबने, स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही किसी को। बेटा अब हमने क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बेटा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है, एक तरह से मैं बोलूं तो एक तरह से स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटी है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जिसकी भी बना रहे हो नाम लिखोगे, और जिस डेट की बना रहे हो बेटा वो डेट लिखोगे। जिस तरीके से आप बैलेंस शीट बनाते हो ना, बिल्कुल आपका ये वैसे चलेगा। यहां पर आपकी लाइबिलिटीज आ गई, ये आपके एसेट्स आ गए, यहाँ पर आपकी लाइबिलिटीज आ गई, आपके एसेट्स आ गए। ठीक है, बेटा मैं आप लोगों को एक चीज जरूर कहूंगा, ट्रस्ट जरूर कीजिएगा, हम बुक से शायद परसों काम शुरू करेंगे इस चैप्टर के अंदर, लेकिन मैं अगले 2 लेक्चर के अंदर इंक्लूडिंग आज के लेक्चर के अंदर जितना हम करने वाले हैं ना, या जिस लेवल पे हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, यू विल रियलाइज कि बुक के क्वेश्चन बड़े इजीली मैंने जो, ठीक है। और मैं आपको एक चीज और कहूंगा, आप लोगों ने इस चैप्टर के अंदर देखो, जो चैप्टर आप लोग बचपन में पढ़ के आए हो, बचपन मतलब +1 +2 के अंदर पढ़ा हुआ है, या आपने बीकॉम के अंदर थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, उस चैप्टर के अंदर आप खुद से अगर आईसीए के क्वेश्चंस करना चाहते हो कर सकते हो पहले। बट फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर मैं चाहूंगा जब तक मैं आप लोगों को ना कहूं कि बेटा अब स्टडी मटेरियल उठा लो, आप लोग स्टडी मटेरियल नहीं उठाओ। ठीक है, खुद से कोई बच्चा तब तक ट्राई नहीं करेगा इस चैप्टर के क्वेश्चन जब तक मैं आप लोगों को नहीं कहूंगा। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ डैश एज एट लाइबिलिटीज एसेट्स। ठीक है, अच्छा मुझे ना जरा लाइबिलिटीज के नाम बताना, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, अच्छा और कौन कौन सी लाइबिलिटी हो सकती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और कौन सी लाइबिलिटी हो सकती है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन्स हो सकते हैं, बैंक लोन एक्सेट्रा, मतलब हो सकते हैं ना लोन्स वगैरह। एसेट्स की बात करके चलो, एसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं सर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक,
डेटर्स, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स एंड एडवांसेस जो हमने किसी को दिए हुए हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, है ना, ये तो मेरे एसेट्स हो सकते हैं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, लायबिलिटी। अच्छा, एक चीज मिसिंग लग रही है, क्या? बहुत बढ़िया। बस ये समझो, इस मेथड के अंदर ना कैपिटल तुम्हें दे नहीं रहेगी। हमारी जो कैपिटल निकलेगी ना, वो निकलेगी एज बैलेंसिंग फिगर। हमारी जो कैपिटल निकलेगी वो निकलेगी एज बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी। मेरे को क्वेश्चन में डाटा ऐसा दिया रहेगा कि आप एसेट्स फुलफिल कर पाओगे, आप लाइबिलिटीज लिख पाओगे, आपको ना कैपिटल नहीं पता लगेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल कंपैरिजन मेथड है। बेटा नाम से नहीं पता लग रहा, कैपिटल कंपैरिजन, यानी दो डिफरेंट डेट के कैपिटल का हम कंपैरिजन करके चलेंगे। दो डिफरेंट डेट के कैपिटल का हम क्या करके चलेंगे, कंपैरिजन करके चलेंगे। अब दो डिफरेंट डेट के अगर कैपिटल का आप कंपैरिजन करके चलो तो कैसे होगा? मुझे कैपिटल चाहिए ना, मैं कह रहा हूं कैपिटल दे नहीं रखी, कैपिटल निकालूंगा कैसे? मैंने बैलेंस शीट बना ली, मुझे इतना पता है एसेट में से लायबिलिटी माइनस करो कैपिटल आती है, एसेट में से लायबिलिटी माइनस करो कैपिटल आती है। तो मैंने क्या करा, बैलेंस शीट बनाई, और बैलेंस शीट बनाकर मैंने बैलेंसिंग फिगर के तौर पे कैपिटल निकाल लिया। बैलेंस शीट बनाई और बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल के तौर पे क्या निकाल लिया, बैलेंसिंग फिगर जो है कैपिटल अपनी निकाल ली। राइट, क्लियर है? इसी तरीके से अगर मैं ओपनिंग वाली निकाल लूं, इसी तरीके से अगर मैं ओपनिंग कैपिटल निकाल लूं, और एक बार मैं मानूंगी कोई भी ड्रॉइंग्स नहीं है, कोई भी एडिशनल कैपिटल नहीं है, क्या मैं कह सकता हूं दोनों का डिफरेंस और कुछ नहीं, प्रॉफिट हो या लॉस होगा? सिंपल, समझ में आती है कहानी? तो बेटा हम करते क्या है, हम ना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाकर बेटा क्या लिख लेते हैं, हम अपने कैपिटल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डन है जी। पढ़ू आगे। अब हमारे पास क्या आता है, स्टेटमेंट शोइंग। अब मैं आपको एक ना स्टेटमेंट बना के दिखा रहा हूं कि हम किस तरीके से बनाया करेंगे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस फॉर पीरियड एंडिंग। जिस भी पीरियड की बेटा हम बना के चल रहे हैं, स्टेटमेंट और शोइंग प्रॉफिट और लॉस फॉर पीरियड एंडिंग। ठीक है, सबसे पहला क्या आया, कैपिटल एट एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। कैपिटल एट एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। कैपिटल एट एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, इसके अंदर बेटा मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा ड्राइंग्स। इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स। अब वो ड्राइंग्स बेटा चाहे कैश में है, ड्राइंग्स बेटा चाहे कैश में है, चाहे ड्राइंग्स जो है वो काइंड में है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग, चाहे कैश ड्राइंग्स में है, चाहे कैश जो है वो काइंड में है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, हम वो ड्राइंग्स ले लेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें से बेटा हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे एडिशनल कैपिटल। लेस कर देंगे एडिशनल कैपिटल जो इंट्रोड्यूस करी गई है। जो भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी गई है, अगेन चाहे वो कैश है बच्चों, चाहे वो काइंड है, मैं क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा। ठीक है, तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, जो रिजल्ट आएगा उसको हम एक नाम देते हैं, उसका नाम है एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। उसको हम नाम क्या देंगे, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, जो कैसे निकलता है ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद क्या लेंगे हम, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अगर मुझे प्रॉफिट या लॉस निकालना है, मेरा प्रॉफिट या लॉस कैसे निकलेगा, प्रॉफिट या लॉस निकालने का तरीका, डी में से माइनस कर देंगे ई, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। बोलो बेटा समझ में आया? डी में से ई माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। चलो बेटा, क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर? यस सर। किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट? चलो अब एक एग्जाम्पल करें, क्या एक सवाल करें इस मेथड के ऊपर? चलो जी लिखो, क्लास एग्जाम्पल, क्लास एग्जाम्पल। ठीक है, मान लेते हैं पुष्कर। पुष्कर इज द ओनर ऑफ,
पुष्कर इज द ओनर ऑफ शॉप ऑफ जनरल मर्केंडाइज। ठीक है जी। ही मेंटेन्स ही मेंटेन्स his accounts he maintains his accounts on single entry system। बेटा सिंगल एंट्री सिस्टम के ऊपर वो क्या करता है, अपने अकाउंट्स को क्या करके चलता है, मेंटेन करके चलता है। ही वॉन्ट्स टू नो द रिजल्ट ऑफ हिज बिजनेस ही वॉन्ट्स टू नो द रिजल्ट ऑफ हिज बिजनेस। उसको जानना है कि उसने जो बिजनेस करा है इस साल, ठीक है, बिजनेस ऑन 31st of March 2024 एंड फॉर विच फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। हमें इंफॉर्मेशन क्या अवेलेबल है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल है। फॉर विच फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। ठीक है। दिस इज योर 1st of April 2023। दिस इज योर 31st of March 2024। ठीक है, या मैं आपको अमाउंट बता रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कैश मान लेते हैं 30,000। मान लो बेटा कैश है 35,000। मान लेते हैं बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, यहां पर पड़ा है से 75,000, यहां पर पड़ा है से 90,000 बच्चे। ठीक है बच्चों। फिर फर्नीचर मान लेते हैं, यहां पर फर्नीचर है 45,000 का और यहां पर फर्नीचर है 25,000 का। ठीक है सर। फिर मान लेते हैं स्टॉक स्टॉक यहां पड़ा है 50,000 का, यहां पड़ा है 65,000 का। ठीक है। फिर आपका आ जाता है क्रेडिटर्स। मान लेते हैं बेटा क्रेडिटर्स यहाँ पड़े हैं 45,000 के। ठीक है। क्रेडिटर्स की वैल्यू चेंज कर दो, 45,000 की जगह ऐसा कर दो, क्रेडिटर्स तुम लोग कर दो 25,000 रुपए के। और यहाँ पर एंड में तुम क्रेडिटर्स को बढ़ा दो, क्रेडिटर्स कर दो जो तुम्हारा मन करता है। कितना करना है, 40, 45, 50 बोलो। 50, ये लो जी 50 कर दिया। ठीक है, क्रेडिटर्स 50 के हो गए। सर डेटर्स डेटर्स मान लेते हैं बेटा इधर है 65,000 के और यहाँ पर तुम्हारे डेटर्स है मान लेते हैं 80,000 का। ठीक है जी। बेटा ये बैंक में बैलेंस ना 75 है, इसको 4 मत पढ़ लेना, 75। ठीक है, दोबारा से बताता हूँ, ये 75,000, 4 मत पढ़ लेना। अब मैं आपको बता रहा हूँ ड्यूरिंग द ईयर पुष्कर हैड विड्रॉन रुपीज, कितना बोलो, कितना विड्रॉ करोगे। रुक जाओ, आप ऐसा करो बेटा, विड्रॉ करो 60,000 रुपये। 60,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। 60,000 बेटा उसने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करे हैं एंड इन्वेस्टेड रुपीज 40,000 एज एडिशनल कैपिटल। ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करी थी, कितने की, 40,000 है। बस सवाल कितना है, सवाल इतना सा है, कैलकुलेट कीजिए प्रॉफिट और लॉस फॉर योर एंडेड 31st March 24, 31st March 24। ठीक है। एंड चलो बस हो गया जी। क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन के अंदर बेटा आपको ना एसेट्स और लाइबिलिटीज की डिटेल मिल रही है ना। आपको 1 अप्रैल 2023 के एसेट्स पता है, लाइबिलिटीज पता है, आप लोगों को 31 मार्च के एसेट्स पता है, लाइबिलिटीज पता है। ऐसा है नहीं है, यस और नो, यस। अब अगर मैं यहां पर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट कैसे निकालूं। सर हम यहां पर अप्लाई करेंगे कैपिटल कंपैरिजन मेथड या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड या नेटवर्थ मेथड। व्हाट आई विल सिंपली डू, मैं यहां पर ना 2 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाऊंगा। एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम बनाएंगे 1 अप्रैल 2023 की,
और एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे हम 31 मार्च 2024 की। अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लूं 1 अप्रैल 2023 की, तो क्या मुझे 1 अप्रैल 2023 को कैपिटल कितनी है पता लग जाएगी? मैं 31 मार्च 2024 की बना के चलूं, क्या उसमें कैपिटल कितनी है पता लग जाएगी? क्यों? बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आएगा। मेरे को क्या क्लोजिंग कैपिटल पता लग गई, ओपनिंग कैपिटल पता लग गई? मेरे को क्वेश्चन के अंदर पता ही रहा है कि हमने ड्यूरिंग द एडिशनल कैपिटल कितनी करी है और मैंने कितना विड्रॉ करा है पर्सनल यूज के लिए, वो तो मुझे क्वेश्चन के अंदर वो खुद ही बता रहा है। अगर वो मुझे क्वेश्चन के अंदर बता ही दिया है कि एडिशनल कैपिटल कितनी है और कितना विड्रॉ करा है, तो क्या आसान हो गया काम? मैं एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल निकालूं और ओपनिंग कैपिटल से कंपैरिजन करूं, तो क्या मेरा प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा ड्यूरिंग द ईयर? समझ में आया बेटा? बस यही मेथड है तुम्हारा। कौन सा? कैपिटल कंपैरिजन मेथड। चलो सोल्यूशन देखो इसका। पहला क्वेश्चन है, इस वजह से मैं ही करवा रहा हूं, ठीक है? इसके बाद वाला जो क्वेश्चन होगा वो जो है तुम लोग सॉल्व करके दिखाओगे मुझे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एन 1 अप्रैल 2023। बेटा यहां पर क्या आएगा? लाइबिलिटीज, यहां पर आ गया रुपीस, यहां पर आ गया आपका एसेट्स, यहां पर आ गया रुपीस। शुरू करूं? सर मेरे पास कौन कौन से एसेट्स थे जरा बताओ। सर कैश 30,000, कैश 30,000 है बच्चों। मैंने अभी अभी आप लोगों को क्वेश्चन लिखवाया है, वहां से देख के बता सकते हो। कैश 30,000। बेटा बैंक में कितना पड़ा? बैंक में 75,000 लिखवाया मैंने। अच्छा और क्या है मेरे पास? फर्नीचर कितने का बेटा? फर्नीचर है 45,000 का। अच्छा और क्या? स्टॉक कितने का स्टॉक है बेटा? 50,000 रुपए का स्टॉक है। सर और क्या है? क्रेडिटर्स। सर लाइबिलिटी साइड में ले जाऊं क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स हो गए 25 के। और सर क्या है? डेटर्स है। डेटर्स कितने का है? 65,000 का। ठीक है, डन है जी। अब एक काम करो, जरा टोटल करना। मैच हो रहा है? स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स नहीं हो रहा ना? सर 30 + 75 1,05,000। बेटा कैलकुलेटर आज भी नहीं, गलत बात बेटा। 30 + 75 1,05,000, 1,05,000 + 45 1.5 लाख, 1.5 लाख + 4,000 2 लाख, 2,65,000। 2,65,000 आ रहे क्या? एसेट साइड का टोटल क्या? 265 है। 265 में से 25 गया, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2,40,000 रुपए का। ये जो 2,40,000 आ रहा है बेटा, ये और कुछ नहीं, ये तुम्हारा कैपिटल है। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। तो मेरे को पता लग गया कि मेरा कैपिटल जो है वो 1 अप्रैल 2023 को कितना है। मेरे को ये पता लग गया कि जो कैपिटल है वो 1 अप्रैल 2023 को कितना है। ठीक है, समझ में आया ये? पक्का सभी को? चलो जी, बढ़ू आगे। सबको समझ में आया? पक्का? अब क्या होगा? अब 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024 की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लो। अच्छा मुझे तो 31 मार्च 2024 को कैश कितना है? 35,000। बैंक में कितना बड़ा बचे? 90,000 बैंक में। फर्नीचर कितने का है? 25,000 रुपए का फर्नीचर। स्टॉक 65,000 का। सर डेटर्स 80,000। सर क्रेडिटर्स 50। चलो ध्यान दो सारे। 90 + 35 125, 125 + 25 डेढ़, डेढ़ और 65, 215, 215 और 80, 295। 295 में से कितना गया? 50, तो क्या बचा? 245। क्या बैलेंसिंग फिगर 245 आ रहा है? बेटा एक बार प्लीज कैलकुलेशन चेक जरूर कर लेना, ठीक है? एक बार प्लीज कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन चेक जरूर कर लेना, जल्दबाजी में हमने गलत ना कर दिया हो। 90 35 125 125 25 150 150 और 65 215 215 और 80 295 295 -50 245। ठीक है जी, क्लियर है? अब बेटा मुझे क्या करना है, ध्यान से देखो। मेरे पास अब ओपनिंग कैपिटल भी है और मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल भी। मेरे पास बच्चों ओपनिंग कैपिटल भी है और मेरे पास जो है वो क्लोजिंग कैपिटल भी है ना जी? अब मैं क्या करूं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है मैंने बना ली है। मेरी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी? प्रॉफिट निकालनी है ना? तो मैं एक स्टेटमेंट बना लूं, स्टेटमेंट ऑफ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर ईयर एंडेड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। स्टार्ट करूं मैं क्लोजिंग कैपिटल से?
क्लोजिंग कैपिटल मत कितनी है, क्या 2,45,000 की है क्लोजिंग कैपिटल? सबको समझ में आता है? क्लोजिंग कैपिटल के अंदर बेटा मैं ऐसा करूं, ड्राइंग्स को ऐड कर दूं। तुम्हारे पास क्वेश्चन में ड्राइंग्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, कितना ड्राइंग्स थी? 60,000 रुपए की ड्राइंग्स थी, ऐड कर दी। ठीक है, दोनों का टोटल करता हूं, कितना आता है? 3,05,000। सर इसमें से लेस कर दूं एडिशनल कैपिटल, बेटा कितना इन्वेस्ट करा था ड्यूरिंग द ईयर हमने? 40,000। 40,000 बेटा लेस कर दिया। सर कहाँ था ये 60,000 और 40,000? देखो बेटा ये गिवन था, विड्रॉन 60,000 और इन्वेस्ट करा है 40,000। ठीक है, 40,000 लेस कर दूं। बेटा जो मेरे पास आएगा उसको मैं एक नाम दे दूं, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। उसको नाम दे दें एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। 3,05,000 में से 40,000 गया, बचा कितना बेटा? 2,65,000। 2,65,000 में से बेटा मैं क्या लेस कर दूं? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल लेस कर दूं। ओपनिंग कैपिटल कितना था? 2,40,000। अरे बेटा ओपनिंग कैपिटल 2,40 आया था ना, 1 अप्रैल वाला उठाओगे ना। 2,45 तो क्लोजिंग था। 2,45 तो क्लोजिंग था ना। तो बेटा जो मेरे पास रिजल्ट आया, क्लोजिंग कैपिटल ज्यादा है ओपनिंग कम है, तो क्या मैं कह सकता हूं ये मेरा नेट प्रॉफिट है 25,000? बेटा अगर मैं बोलूं क्वेश्चन खत्म हो गया और तुम्हारा पहला मेथड खत्म हो गया, फिर खत्म। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड यही है, बस ओवर। दो मेथड है, फाइनल अकाउंट्स मेथड, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड ओवर। ठीक है जी, क्लियर है, इजी। चलो ऐसा करो, टेक अ ब्रेक ऑफ 7 मिनट्स। 10:23 हुए हैं, टेक अ ब्रेक ऑफ 7 मिनट्स। ठीक है, वीडियो बेटा हमारी ऑन रहेगी, मतलब ऑफ रहेगी। रिकॉर्डिंग हमारी ऑन रहेगी, जो बच्चे ये चैप्टर रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं बाद में। 7 मिनट का ब्रेक लीजिए। 7 मिनट के ब्रेक के बाद हम स्टार्ट करेंगे फाइनल अकाउंट्स मेथड। सर मेरे ऊपर अच्छा स्क्रीन देखनी है अभी? वहां दिखा दो जब आप फॉर्मेट लिखते हो प्रॉफिट और लॉस। ये वाला? चलो लिख लीजिए, फिर ब्रेक दे देंगे। डन, लिख लिया बच्चे? चलो बच्चों हमारी वीडियो ऑफ है अब, और वी आर ऑन म्यूट फॉर, एंड स्क्रीन शेयरिंग हमारी स्टॉप्ड है फॉर नेक्स्ट 7-8 minutes. After 7-8 minutes we will start with final accounts method.
हाँ जी बच्चों, ब्रेक इज ओवर। बेटा वी आर रेज्यूमिंग। हाँ जी। बेटा देखो, हमारे पास अगला जो चीज आती है ना, वो आ जाता है फाइनल अकाउंट्स मेथड। ठीक है। पहला मेथड क्या था? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। बेटा दूसरे मेथड का नाम क्या है? फाइनल अकाउंट्स मेथड। बेटा फाइनल अकाउंट्स नाम से पता लगता है कि जिस तरीके से हम क्या करते थे, ट्रेडिंग और पी एंड एल बनाते हैं, बिल्कुल उस तरीके से हम यहाँ पर चलेंगे। ठीक है। फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या होता था सर? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बैलेंस शीट बनाई हुई है ना? चाहे आपने प्लस वन में बनाई हो, चाहे आपने, अगर जिन्होंने दिसंबर की तैयारी करी थी, चाहे उन्होंने अपने दिसंबर एग्जाम के लिए बनाई हो आप लोगों ने, है ना, या बीकॉम में फर्स्ट सेमेस्टर में बनाई हो, आपने कहीं ना कहीं बना रखी है। इस मेथड के अंदर पता क्या होगा, अब आप जरा सोच के देखो। फाइनल अकाउंट्स मेथड है, थोड़ा सा एक बार ना समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सर फाइनल अकाउंट्स अगर मैं बनाऊं, तो मेरे को ना ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो मेरे को ओपनिंग स्टॉक चाहिए, मेरे को परचेज चाहिए, मेरे को डायरेक्ट एक्सपेंसेस चाहिए, मेरे को यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, मेरे को यहाँ पर सेल्स चाहिए, है ना, सेल्स चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। पी एंड एल के अंदर मुझे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चाहिए। ठीक है। अदर इनकम है, मुझे वो चाहिए। बैलेंस शीट की बात करके चलूं, मेरे को इस तरफ एसेट्स चाहिए, इधर मुझे कैपिटल चाहिए और लाइबिलिटी चाहिए। इधर मुझे कैपिटल चाहिए और लाइबिलिटी चाहिए। ऐसा है। अच्छा अब मुझे बताओ किस तरीके से करें कि सर ये पर्पस पूरा हो जाए। ऐसा क्या करो, Yes. मेरे पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है ना, तो अगर मुझे ये बनाना है, तो सीधी सी बात है, मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? मेरे को ये सारी फिगर्स कहीं ना कहीं चाहिए ना भाई। अब पता है बस इस मेथड के अंदर कहां पर खेलना पड़ेगा। आपको पता है एसेट्स के अंदर डेटर्स आते हैं, एसेट्स के अंदर डेटर आते हैं, वो आपको डेटर से रिलेटेड डाटा देगा। क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया जाएगा जिसके अंदर डेटर से रिलेटेड डाटा जरूर होगा, लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी। इट कुड बी क्लोजिंग डेटर, इट कुड बी जस्ट क्लोजिंग डेटर्स। ठीक है। आपको डाटा देगा कैश ट्रांजेक्शन रिलेटेड, लेकिन आपको ये नहीं पता कि क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना है। आपको ये नहीं पता कि कैश सेल्स कितनी है। आपको ये नहीं पता कि परचेज कितनी है। आपको ये नहीं पता क्रेडिटर्स का बैलेंस कितना है, क्रेडिट परचेज कितनी करी है। देयर विल बी वन थिंग और द अदर थिंग विच विल बी मिसिंग। तो उस मिसिंग इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए ना हमें मल्टीपल अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे एज अ वर्किंग नोट। हम कैश बुक बना रहे होंगे, हम बिल रिसीवेबल अकाउंट बना रहे होंगे, बिल्स पेबल अकाउंट बना रहे होंगे, डेटर अकाउंट बना रहे होंगे, क्रेडिटर अकाउंट बना रहे होंगे। ठीक है। हम अलग अलग अकाउंट्स बना रहे होंगे, सिर्फ किस वजह से? ताकि मैं मिसिंग इंफॉर्मेशन तक पहुंच पाऊं। और बेटा ये एक ऐसी चीज है जिसके अंदर बेटा जितना मर्जी खेला जा सकता है, जितना मर्जी खेला जा सकता है। और ऐसी कनेक्टिविटी बैठती है कि अगर तुमने एक जगह पे गलती कर दी ना, तो हो सकता है पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाए। एक सिंपल सी सिचुएशन लेके चलते हैं। डेटर्स जो है उसका बैलेंस है मिसिंग है, डेटर्स का बैलेंस जो है वो मिसिंग है। ठीक है। क्वेश्चन में वो ये कहता है कि जो कैश सेल्स है दैट इज 20% ऑफ टोटल सेल्स। एक इमेजिन करो सिचुएशन, कैश सेल्स जो है वो 20% है क्रेडिट टोटल सेल्स के, यानी 80% क्रेडिट सेल्स है। आपको क्वेश्चन के अंदर ना क्रेडिट सेल्स भी नहीं बता रहा, आपको क्वेश्चन के अंदर क्रेडिट सेल्स भी नहीं बता रखी, क्या कर लोगे? बट आपको कैश अकाउंट की इतनी डिटेल दे रखी होगी कि कैश अकाउंट के अंदर एक आपका ना मिसिंग कुछ फिगर होगा। कैश अकाउंट में जो है कुछ ना कुछ मिसिंग फिगर होगा। अब जो कैश अकाउंट के अंदर मिसिंग फिगर आ रहा होगा, बताओ मिसिंग फिगर क्या होगा? सेल्स। कैश अकाउंट के अंदर क्या होगा? कुछ ना कुछ मिसिंग फिगर होगा, और मिसिंग फिगर पता क्या होगा? सेल्स। कि कैश सेल्स कितनी है। अगर तुमने कैश अकाउंट गलत बना दिया, कैश सेल्स गलत गड़बड़ हो गई, कैश सेल्स गड़बड़ हो गई तो क्रेडिट सेल्स गड़बड़ हो गई। क्रेडिट सेल्स जो है वो डेटर अकाउंट के अंदर जा रही होगी, और डेटर अकाउंट के अंदर बैलेंसिंग फिगर फिर बन के क्या निकलेगा? डेटर का बैलेंस। मतलब एक जगह गलती अगर हो गई, उसका इंपैक्ट ऐसा पड़ सकता है कि तुम्हारा सेल्स भी गलत हो गई, तुम्हारा डेटर्स भी गलत हो गया, तुम्हारा कैश भी गलत हो गया। क्या कर लो?
समझ में आ रहा है? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने ना यहाँ पर देखो, जो हम बचपन में चैप्टर सीखते हैं ना लेजर, वो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आपको लेजर बनाना आता है या नहीं आता? अगर मैं एक कैश बुक की बात कर रहा हूँ या कैश अकाउंट की बात कर रहा हूँ, आपको पता है कैश अकाउंट बनाते कैसे हैं? आपको पता है कि हाँ जी यार, डेटर अकाउंट कैसे बनता है, क्रेडिटर अकाउंट कैसे बनता है, एक्सपेंस अकाउंट कैसे बनता है। दैट आर द पॉइंट जो यहाँ पर टेस्ट करे जाएंगे। तो इंटरलिंकेजेस आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। तो इस मेथड के अंदर बेटा देखो, अगर मुझे इस मेथड को समझाना है ना, तो बेस्ट तरीका पता क्या है? इंस्टेड ऑफ राइटिंग द स्टेप्स हियर, ठीक है, मैं आपको चलो अगर लिखवाने भी हो स्टेप्स मुझे, वैसे तो मैं देखो, मैं इस वाले चैप्टर के अंदर स्टेप्स में मैं बिलीव करता नहीं हूँ इस वाले मेथड के अंदर। क्यों? इन एवरी क्वेश्चन माई स्टेप्स विल वेरी, माई स्टेप्स विल चेंज डिपेंडिंग अपॉन द डाटा। अगर मैं यहां पर आपको लिखवाऊं प्रिपेयर डेटर अकाउंट, अगर डेटर रिलेटेड मेरे पास सारा डाटा ही अवेलेबल है, सब कुछ ही अवेलेबल है, मेरे को डेटर अकाउंट बनाने की जरूरत क्या है? हो सकता है डेटर अकाउंट मेरे को उस क्वेश्चन में बनाना ही ना पड़े, बट स्टिल, क्योंकि देखो मुझे तो चैप्टर करवाना है, तो मैं आपको एक ब्रॉड आइडिया मुझे देना है, तो उस चैप्टर में मैं आपको बताता हूँ स्टेप्स क्या होते हैं इसके। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले बेटा हम प्रिपेयर करते हैं कैश एंड बैंक समरी। हम कैश और बैंक अकाउंट बनाएंगे, कैश बुक बना लेंगे, एक समरी बना लेंगे। किस चीज के लिए? टू असर्टेन मिसिंग इंफॉर्मेशन। मतलब हम जितने भी अकाउंट बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं? मिसिंग इंफॉर्मेशन बेटा निकालने के लिए हम वो अकाउंट्स बना रहे हैं। टू असर्टेन द मिसिंग इंफॉर्मेशन। वो मिसिंग इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है। दैट मिसिंग इंफॉर्मेशन कुड बी एग्जाम्पल, ओपनिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। मुझे ये नहीं पता भाई ओपनिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए, ठीक है। देन आपका कैश सेल्स कितनी है, ये नहीं पता मुझे। कैश परचेज कितनी है, ये नहीं पता मुझे, ठीक है। कैश सेल्स कितनी है, कैश परचेज कितनी है, मुझे ये चीज नहीं पता। तो मुझे ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अकाउंट जो है वो बनाना पड़ेगा। ये निकालने के लिए अकाउंट जो है वो क्या करना पड़ेगा बच्चे? बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, बोलो यहां तक कहानी समझ में आती है बेटा? क्या यहां तक कहानी समझ में आती है? चलो अब क्या करेंगे बेटा, इसी तरीके से मैं कह दूं कि मेरे को बनाना पड़ सकता है प्रिपेयर डेटर्स अकाउंट। मैं क्यों कह रहा हूं कि इंटरलिंकेजेस मिल जाती है? अब तुम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी पढ़ा हुआ है वैसे कभी ना कभी। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा हुआ है, अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर कुछ एक एंट्रीज आती है ना, जहां पर बिल रिसीवेबल की बात होगी और डेटर अकाउंट इन्वॉल्व होता है। तो पता क्या करेगा? आपका ना डेटर अकाउंट के अंदर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जानी होगी जो बिल रिसीवेबल में बैलेंसिंग फिगर होगी। वरना अगर बिल रिसीवेबल में गलती कर दी तो डेटर अकाउंट फिर गलत हो गया। डेटर अकाउंट गलत हो गया, पता लगे कैश गलत हो रहा है उस वजह से। ठीक है, इंटरलिंकेजेस बहुत देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, अगला क्या जाता है, इसी तरीके से प्रिपेयर कर देंगे बेटा क्रेडिटर्स अकाउंट। प्रिपेयर कर देंगे हम क्रेडिटर्स अकाउंट। प्रिपेयर कर लेंगे हम बिल्स पेएबल अकाउंट। प्रिपेयर कर लेंगे बेटा हम बिल्स पेएबल अकाउंट। ठीक है बच्चों, प्रिपेयर कर लेंगे हम और कौन से अकाउंट? हमें फिक्स एसेट अकाउंट बनाना पड़ सकता है। हमें बनाना पड़ सकता है बेटा फिक्स एसेट अकाउंट। हमें इनकम अकाउंट बनाना पड़ सकता है। हमें एक्सपेंस अकाउंट बनाना पड़ सकता है। मुझे स्टॉक का अकाउंट बनाना पड़ सकता है। मतलब जितने अकाउंट तुम सोच सकते हो ना, मुझे सारे बनाने पड़ सकते हैं। सब कुछ डिपेंड करता है कहीं ना कहीं सिर्फ एक चीज के ऊपर कि मेरे को क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन क्या गिवन। अब मेरे पास कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होगी, मिसिंग होगी, और मेरे को वो ना ओपनिंग कैपिटल भी मिस करके देगा। मेरे को इतना खेलेगा क्वेश्चन के अंदर कि ओपनिंग कैपिटल भी मिसिंग होगी। तो ओपनिंग कैपिटल को निकालने के लिए बोलो मैं क्या करूं? ओपनिंग कैपिटल को निकालने के लिए क्या करूं बताओ जरा, क्या लगता है क्या करना चाहिए?